हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी बच्चे यूजी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली अगर हम 3 डिग्रीज की बात करें, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अगर हम लोग बीएड की बात करते हैं, तो अगर आप सभी बच्चे या अगर हमारे जो भी सीनियर छात्र छात्रा हैं उनमें से अगर आप सभी का इंटरनल का पेपर छूट जाता है, यानी इंटरनल एग्जामिनेशन में आप एब्सेंट हो जाते हैं, या फिर दूसरी भाषा में कहा जाए अगर आप इंटरनल एग्जाम में आपका बैक लग जाता है, फेल हो जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका जो इंटरनल एग्जामिनेशन है वो आप लोग क्लियर कर लीजिए और आपको अगले सेमेस्टर या फिर आपका जो ग्रेजुएशन है वो पूरा पूरी कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए पूरा ध्यान पर इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पर्पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पे चैनल मिल जाएगा, जहां पे अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं ताकि भविष्य में कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर शेयर किया जाएगा। देखिए, आप किसी प्रकार की डिग्री कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या फिर बीसीए के स्टूडेंट यानी वोकेशनल कोर्स है। अगर वर्तमान में बात करें तो अभी क्या चल रहा है, देखिए एनईपी चल रहा है, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो हमारा ग्रेजुएशन है उसको 4 वर्ष का रख दिया गया, 1 साल का पीजी ऐड है। तो ये सभी छात्र छात्र हैं, प्लस जो बच्चे पीजी कर रहे हैं, प्लस जो बच्चे चलिए बीएड कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सभी बच्चों का देखिए क्या है, अगर इंटरनल पेपर, देखिए इंटरनल पेपर हर चीज का देखिए अलग अलग होता है, मतलब किसी कॉलेज में हो सकता है मे बी 20 नंबर का। अगर पहले की बात करें तो पहले इंटरनल जो होता था वो 20 नंबर का होता था, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, इसमें चेंजेस किया गया, अब इंटरनल होता है 25 नंबर का, जिसमें क्या है 20 नंबर का ही परीक्षा होगा, लेकिन 5 नंबर जो है वो टीचर के हाथों में होता है। मतलब आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज अटेंडेंस है, ये सब देखा जाता है, उसके आधार पर आपको 5 नंबर। जैसे पहले क्या होता था कि प्रैक्टिकल नाम पे आपको नंबर मिलता था, 11 12 आपको प्रैक्टिकल में मिलता होगा कि आप कॉलेज गए, अच्छा व्यवहार है तो आपको प्रैक्टिकल नंबर मिलता था। लेकिन अब क्या है, 5 नंबर टीचर आपको देगा कॉलेज अटेंडेंस आधार पे, कॉलेज से टीचर का व्यवहार आपका कैसा है या फिर आपको जो भी बिहेवियर उसके हिसाब से 5 नंबर मिलता है। तो 20 नंबर पे क्या होता है, अगर हम बात करें स्पेशली हमारे झारखंड की, तो यहाँ पर देखिए कुछ कंडीशन रखाई है कि अगर आपको इंटर एग्जामिनेशन पास करना है तो आपको कितना लाना पड़ेगा, 40%। यानी अगर हम लोग 20 का 40% अगर निकालते हैं तो हमारे पास कितना नंबर आएगा, 8 नंबर। इसी तरह अगर 40% बोलिए या 2/5 बोलिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों हमारे पास। इसमें कितना चाहिए, 10 नंबर। यानी आपको इंटरनल में कितना लाना चाहिए, या तो आप 8 नंबर ले आ सकते हैं या 10 नंबर। अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो आपको इंटरनल में कम से कम 10 नंबर लेकर आना है, जिस वजह से आप सभी जो भी बच्चे हैं हमारे, ठीक है, स्टूडेंट है जो जुड़े हुए हैं, तो आप सभी आराम से क्या करिएगा, इंटरनल एग्जाम से पास हो जाइएगा। तो इंटरनल एग्जाम में पेपर में आपको 10 नंबर आना, लेकिन किसी बच्चे का किसी कारण से इंटरनल छूट गया। देखिए होता क्या है पता है, झारखंड बोलिए या फिर आप कोई भी अगर इंजीनियरिंग डिग्री कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, यहाँ इंटरनल मतलब 2 बार होता है, ठीक है। अगर आपके कोई दोस्त एनआईटी में होंगे या फिर कहीं पर भी होंगे, उनसे आप पूछिएगा तो वहां का कॉलेज में क्या होता है, 2 बार इंटरनल पेपर होता है। किसी बच्चे का अगर 1 बार छूट जाता है ना, वो दूसरा बार दे सकता है। लेकिन हमारे झारखंड में जो हमारे कॉलेज के महान कैसे टीचर है, आपको मालूम होगा कि जो इंटरनल का मार्क्स रहता है वो जब तक फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन नहीं होता है तब तक वो भेजा जाता है। यानी इंटरनल का मार्क्स प्लस कॉपी सब कुछ कॉलेज के हाथ में रहता है। अब कॉलेज के हाथों में रहेगा तो भाई कॉलेज वाला जब चाहे बच्चे को वही बचाना चाहे वो तो कंडक्ट करवा सकता है, बोले नो डाउट नहीं करता। क्योंकि मान लीजिए 5 बच्चों को छूटा, 1 बच्चे का छूटा तो आराम से पेपर दिलवा सकता है, क्योंकि कॉलेज के इंटरनल में तो आराम से बच्चा पास हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी बच्चे छूट जाता है तो सबसे पहले याद रखिएगा, अपने टीचर से बात करिए, अपने डिपार्टमेंट के हेड से, यहाँ से छूट गया है कुछ एडजस्ट कर लेते सर, कहिए अब भविष्य का सवाल है। क्योंकि इंटरनल में फेल हो जाइएगा तो आपको देखिए इंटरनल का तो देना ही पड़ेगा, प्लस एक्सटर्नल का ही पेपर देना पड़ता है। क्योंकि आपको मालूम होगा आपका जो मार्क्स बनता है वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों पेपर में पास हो जाइएगा तो ही ओवरऑल आपका रिजल्ट जो होता है वो पास बनता है, वरना आपको पास भी नहीं बनेगा। तो आप खुद सोचिए, अगर इंटरनल फेल है तो आप लोग कहां से जा पाइएगा। यानी एक्सटर्नल फेल है, आप एक्सटर्नल दे सकते हैं नो डाउट, लेकिन इंटरनल फेल होने पर आपको इंटरनल देना पड़ता है, एक्सटर्नल भी देना पड़ता है। तो आपको इंटरनल मार्क्स तो सिर्फ कॉलेज वाला नहीं भरेगा, क्योंकि आपको मालूम है झारखंड में बिना फॉर्म फिलअप के पैसा खाए, एक पेपर फेल हो, चाहे 2 पेपर चाहे 4 पेपर, पैसा तो उतना ही लगेगा, चाहे आप कितना भी पेपर फेल हो जाओ। ये सबसे बड़ा यहाँ का कह सकते हैं हमारा दुख है, या फिर कह सकते हैं हमारे पास सबसे सौभाग्य हमारा बोलिए झारखंड का, कि भाई कितने पेपर फेल उतना ही पैसा देना पड़ेगा। तो 650 रुपए 700 रुपए हर कॉलेज हर में अलग अलग होता है। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल अगर फेल हो जाता है तो अपने पहले टीचर से बात कर लीजिएगा,
टीचर से बात अगर हो जाता, देखिए हो ही जाता है मोस्टली, क्या क्योंकि टीचर से अगर व्यवहार आपका नए नए सेमेस्टर में तब हो सकता नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे आपका बात व्यवहार या टीचर से अच्छा कॉन्टेक्ट रहता है तो वह टीचर कॉन्टेक्ट कर लेता है। तो अगर इंटरनल में हम फेल हो जाते हैं तो पहले तो आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों देना पड़ेगा ताकि क्लियर हो, प्लस अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो आप सही बच्चों को भी याद रखिएगा टीचर्स को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। इस प्रकार आप अपना इंटरनल पेपर देकर क्लियर कर सकते हैं। तो फेल हो, प्रमोट हो या एब्सेंट हो, ये क्या करना चाहिए ये मैंने आपसे बच्चों अच्छे समझा दिया। आशा करूंगा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करने में कमी मत कीजिएगा, जितना हो सके आपके दोस्त जन जितने हैं उसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।